गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सब अच्छे हैं, हेल्दी हैं। एंड प्लीज़ आप अपने टीम मेंबर्स को मैसेज करें ताकि आज जो मैक्सिमम बेनिफिट है इस सेशन का वो सब ले पाएं। सो आज हम बात करने वाले हैं मेंस हेल्थ। कैसे इंडिया में एक्चुअली मेन हेल्थ जो है सफ़र करती है। हम विमेन के बारे में बहुत बात करते हैं, बट आज हम मेन के बारे में बात करेंगे। एंड कैसे एक एक मैन अपनी हेल्थ को, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या क्या इश्यूज हैं इंडिया में एक्चुअली कॉमन, क्यों इम्पैक्ट हो रहे हैं मेन की हेल्थ, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सो बहुत सी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज मैसेज योर टीम मेंबर्स कि वो ये सेशन ज्वाइन करें। और मैं नेहा आहूजा हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट यूसाना इंडिया के साथ। एंड मेरा मोर देन 12 years ऑफ एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में। डाइट, न्यूट्रिशन साइंस, मैंने क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, कंपनीज लाइक नेस्ले, एचयूएल के साथ काम किया है। एंड नाउ आई एम हियर विद साइंस बैक्ड कंपनी यूसाना, एंड जिसका मिशन और विजन यही है टू क्रिएट हेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑन अर्थ। बिकॉज ट्रू हेल्थ इज ट्रू वेल्थ, राइट। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हम अच्छी एक लाइफस्टाइल जी पाते हैं, तो आई थिंक उससे बड़ी वेल्थ कोई नहीं है। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। तब तक आप प्लीज जल्दी जल्दी मैसेज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन को अटेंड कर पाए। ओके, होपफुली मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको। अ, अभी हम 1 मिनट और वेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे जैसे लोग ज्वाइन करते रहेंगे, प्लीज जल्दी से आप मैसेज करें ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन का बेनिफिट ले सकें। सो आज हम मेंस हेल्थ की बात करेंगे अक्रॉस द लाइफ स्पैन। क्या लाइफ स्टेजेस होती हैं, क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं अडोलेसेंस में, यंग अडल्ट जो होते हैं, मिड लाइफ एंड ओल्डर एज में। सो अडोलेसेंस, जो एक मैन, एक बॉय, जो 10 साल का बच्चा है, सो बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, उसमें रैपिड ग्रोथ हो रही है। एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड ही है जहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। ओवरऑल जितने भी लाइफ स्पैन आप देखें, लाइफ स्टेजेस देखें, सबसे ज्यादा रैपिड ग्रोथ होती है। टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वहाँ यहाँ पे सर्ज होता है। तभी आप देखेंगे जो बॉयज होते हैं उनके इस फेज में वॉइस मॉड्यूलेशन होने लगता है, बियर्ड ग्रोथ होती है, मुस्टैशेस आने लगते हैं। अचानक से जो है बच्चे लंबे होने लगते हैं, मसल मास बहुत इंक्रीज होने लगता है, वॉइस चेंजेस, राइट। यहाँ पे बहुत बड़ा चांसेस होता है बिकॉज इतना रैपिड चेंज हो रहा है। बॉडी की डिमांड्स जो है वो बहुत हाई होती हैं। यहाँ पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होने के बहुत बहुत चांसेस हैं, स्पेशली आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह, बिकॉज ये रैपिड ग्रोथ हो रहा है, राइट। यंग अडल्ट जो 20 से 40 years के बीच में है, यहाँ पे उनका ग्रो नहीं करेगा, राइट। मेटाबॉलिज्म भी सबसे ज्यादा, बिकॉज मेन का जो, अगर हम विमेन से कंपेयर करें तो मेटाबॉलिज्म थोड़ा हाई होता है, मसल मास हाई होता है, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, राइट। ये हार्मोन जो है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है मसल मास के लिए। लाइफस्टाइल रिस्क होते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे सब बिजी हैं अपने करियर बनाने में। कई लोग बाहर रह रहे होते हैं, कई लोग पीजीज में रह रहे होते हैं, अलग रह रहे होते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं है, दे आर बिजी मेकिंग देयर करियर्स। कुछ भी खा रहे हैं, कोई टाइम लगता है, पीयर ग्रुप प्रेशर है, प्लस ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत देखा गया है मेन में क्या दैट, जब आप प्रोफेशनली यंग फ्रेंड्स के साथ जो है ये टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ने लगता है। और यहाँ पे अर्ली मेटाबॉलिक चेंजेस, मतलब विसरल फैट होता है। जो ऑर्गन्स हमारे होते हैं ना, बिकॉज ऑफ दिस अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ऑर्गन्स के आसपास भी फैट जमा होने लगता है जो कि बहुत हार्मफुल है, जिसको हम विसरल फैट कहते हैं। एक तो स्किन के नीचे होता है जो हमारी बॉडी को मोटा बनाता है, मोटापा देता है।
बट एक विसरल फैट होता है जो ऑर्गन्स के आसपास का भी जो फैट है वो बढ़ने लगता है, जो कि एक कॉज होता है आगे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का। मिड लाइफ में 40 to 60, ऑफ कोर्स जैसे जैसे विमेन के हॉर्मोन्स डिक्लाइन करते हैं, यहाँ पे भी टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन करता है, बट ग्रेजुअल होता है, कम होता है। एंड बिकॉज टेस्टोस्टेरोन बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म भी स्लो होने लगता है, मसल मास डिक्लाइन करने लगता है, बोन डेंसिटी इम्पैक्ट होने लगती है। और सेंट्रल ओबेसिटी मतलब जो पेट की ऊपर और नीचे लीन होते हैं, बाय आर्म्स, चेस्ट, लेग्स, या फिर भी वो इतने लीन होते हैं, बट द मेन इश्यू इज सेंट्रल ओबेसिटी। और ये सेंट्रल ओबेसिटी इतनी हार्मफुल है कि, एंड वन इज इन दैट एडोलेसेंस फेज, 15 ईयर्स का होने वाला है। एंड सबसे ज्यादा अगर मैं उस पर ध्यान ना दूं तो उसका फैट सेंट्रल, पेट के आसपास ज्यादा आता है। एंड दिस इज द कॉज, अगर आप यहां से ध्यान नहीं देंगे तो ये जो सेंट्रल ओबेसिटी है, इवन इन बॉयज, आपको लगता है कि तो बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, लेकिन यहीं से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आगे चलकर कॉजेज होते हैं डायबिटीज के, हार्ट डिजीजेस के, हाइपरटेंशन के। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है इसका, राइट। क्रॉनिक, हाई रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस हो जाता है। एंड देन ऑफ कोर्स ओल्डर एज में सार्कोपीनिया मतलब मसल लॉस, बहुत ही फ्रेल हो जाती है बॉडी, मसल मास बहुत जल्दी डिक्लाइन करने लगता है, जिस इस कंडीशन को हम सार्कोपीनिया कहते हैं। बोन डेंसिटी जो है बहुत, फ्रेलिटी मतलब बहुत ज्यादा, आप देखेंगे ओल्ड एज में ऑफ कोर्स आपका मसल बोन सब इम्पैक्ट, कॉग्निटिव डिक्लाइन रिस्क भी होने लगता है ऐसे एज में। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज अगर हैं ओवर द लाइफ, ओवर अ मेंस एज, थ्रू आउट द लाइफ स्टाइल, तो क्या क्या अफेक्ट हो सकता है। फर्स्ट इज एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड प्रोडक्टिविटी। आयरन डेफिशिएंसी है, एंड बिलीव मी, मेन में भी अनीमिया है, मेन में भी आयरन डेफिशिएंसी है, क्योंकि आयरन एक ऐसा मिनरल है जो कि बहुत मुश्किल है उसको 100% लेना। आयरन का अब्जॉर्प्शन बहुत डिफिकल्ट होता है। जो फॉर्म आयरन का आपके नॉन वेजिटेरियन फूड्स में होता है वो अच्छे से अब्जॉर्ब होता है, लेकिन उसकी, और जो वेजिटेरियन फूड्स में होता है जैसे पालक में है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, उसका अब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, राइट। सो आयरन डेफिशिएंसी से क्या होगा, बहुत थकान लगने लगेगी, स्टैमिना कम होगा, वर्क कैपेसिटी कम हो जाएगी। बी वाइटामिन जो है अगर आपके डेफिशिएंसी है तो एनर्जी एनर्जी नहीं रहेगी, राइट, क्योंकि बी वाइटामिन जो है एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जिंक, अगर जिंक की डेफिशिएंसी है तो आपके हार्मोन लेवल्स में इम्पैक्ट आ सकता है, राइट। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए जिंक चाहिए, राइट। विटामिन डी चाहिए, राइट। इनकी डेफिशिएंसी से फर्टिलिटी इश्यूज होने हो सकते हैं। ऑफ कोर्स टेस्टोस्टेरोन रिड्यूस होगा तो मसल मास, बोन डेंसिटी एनीवेज इम्पैक्ट होगी, राइट। हार्ट एंड मेटाबॉलिक हेल्थ, मैग्नीशियम पोटेशियम की डेफिशिएंसी है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, राइट। सो वहां पे ब्लड प्रेशर रिलेटेड इशू हो सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है अगर आप कम लेंगे अपनी डाइट में तो वहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब जो फ्री रेडिकल्स हैं, जो बाहर से हम हार्मफुल मटेरियल्स बाहर से लेते हैं, वो हमारी बॉडी में ज्यादा अक्यूमुलेट होने लगेंगे, जिस वजह से लॉन्गर टर्म में हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, इन सब के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, राइट। इम्यूनिटी, ऑफ कोर्स जिंक, विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, इवन आयरन बी विटामिन, ये सब भी इम्यून सिस्टम फंक्शन के लिए जरूरी है। डेफिशिएंसी क्या होगा, आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होने लगेगा, स्लो हीलिंग होगी, हमारी इम्यूनिटी ऑफ कोर्स इफेक्ट होगी। ब्रेन एंड मेंटल हेल्थ, B12 और फोलेट, फोलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी होगी तो वो लॉन्ग टर्म में आपका कॉग्निटिव जो मेंटल कैपेसिटी है, जो हम जिससे हम सोचते हैं, थिंकिंग एबिलिटीज, रीजनिंग जो होता है, या जो हम बैलेंस रखते हैं वाइल वॉकिंग, या फिर टच सेंसेशन, ये सारे कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं। तो ये इम्पैक्ट होने लगता है, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग, पुअर कंसंट्रेशन, राइट। आप सोच सकते हैं कि ये जो डेफिशिएंसीज हैं ये सिर्फ विमेन को नहीं अफेक्ट कर रही है, मेन को भी अफेक्ट कर रही है, बट मेन आर मोर, मुझे लगता है जैसे विमेन इग्नोरेंट है, बहुत से मेन भी इग्नोरेंट है।
वाई माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्यों हाई है विमेन मेन में? क्योंकि एक तो मेन जनरली अगर उनके आप डाइट्स देखेंगे तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स होती है, मतलब वो चपाती राइस का क्वांटिटी वो ज्यादा खाते हैं। प्रोटीन डाइट्स कम होती हैं, प्रोटीन उनकी डाइट्स में कम होती है। सीरियल हैवी, अनाज हैवी डाइट्स होते हैं। लो इनटेक ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड नट्स, राइट? बहुत से ऐसे मैन हैं जहां पे उनकी जो वाइफ्स हैं, मदर्स हैं, वो फोर्स करते हैं कि आप फ्रूट खा लो, नट्स ले लो, वो खुद से नहीं लेते हैं। दैट्स अ वेरी वेरी बैड हैबिट, राइट? लाइफस्टाइल फैक्टर, स्मोकिंग ऑफ कोर्स, विटामिन सी की जो और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो उन बॉडी में कम करने लगता है। अल्कोहल जो है अफेक्ट्स बी वाइटामिन एंड लिवर मेटाबॉलिज्म। सो ओवर एक्स कंजम्पशन जो है ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी जो है आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को एनहांस करते हैं। अब्जॉर्प्शन, गट हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज्यादा है लोगों में, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर गट हेल्थ। आयरन जिंक अब्जॉर्प्शन जो है यहाँ से इम्पैक्ट होने लगता है। अवेयरनेस भी नहीं है, उनको लगता है कि हम हेल्दी हैं, हम काम कर पा रहे हैं, हम भाग रहे हैं, लेकिन जो हिडन डेफिशिएंसीज हैं जो पता नहीं चलता है, क्योंकि हम अर्ली डायग्नोसिस नहीं कराते हैं, हम रेगुलर चेकअप्स नहीं कराते हैं, राइट? और दूसरा, सप्लीमेंटेशन को हम इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें ये डेफिशिएंसीज अगर बहुत लॉन्ग टर्म होने लग गई, आपने उनको ध्यान नहीं दिया, तो क्या क्या चीजें, ब्रेन से लेके बोन से लेके मसल मास, योर एनर्जी लेवल्स, योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, एवरीथिंग गेट्स इम्पैक्टेड, राइट? सो यहाँ पे ये जो एनएनएमबी और आईसीएमआर के जो स्टडीज हुए हैं, दिस इज नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, और आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने कहा है कि जो कंसिस्टेंट, उन्होंने हाईलाइट किया है, कंसिस्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है मेन में। और डिस्पाइट एडिक्वेट कैलोरी, कैलोरी का वो कैलोरी पे फोकस कर रहे हैं, हमें खाना ज्यादा खाना है, एनर्जी चाहिए, बट दे आर नॉट फोकसिंग ऑन माइक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक। सो मेजर हेल्थ इश्यूज क्या होने लगते हैं? नॉन, ऑफ कोर्स अगर आप ये डेटा देखेंगे तो 1,000 पर 1 लाख जो मेन है, उसमें ये एनएफएचएस, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो रीसेंट फैमिली सर्वे हुआ है जो गवर्नमेंट के थ्रू होता है, उन्होंने देखा है कि हार्ट डिजीजेस का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो है लीडिंग कॉज है हेल्थ इश्यूज में। 30 से 40% इंडियन मेन टोबैको यूज करते हैं, मतलब आधी जनता जो है ऑलमोस्ट टोबैको खा रही है, राइट? अल्कोहल, 19% लोग जो मेन है, अडल्ट मेन, दे आर कंज्यूमिंग अल्कोहल। लाइक फिजिकल इनएक्टिविटी है, डाइट पुअर है, अनीमिया, जैसे मैंने आपको कहा 25% मेन जो है अनीमिक हैं, एंड दे डोंट रियलाइज इट, दे डोंट गो फॉर टेस्टिंग, राइट? हिडन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है। एसटीआई, मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं उनके भी, वो भी काफी प्रेवलेंस है मेन में, विच इज 9%। हाई स्ट्रेस, एंजाइटी, लोअर हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर, मतलब हम हेल्थ केयर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हम अपने रेगुलर चेकअप्स नहीं कराते हैं, हम अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। सिमिलरली, लाइक अगर विमेन नहीं बात करती तो मेन भी नहीं करते हैं, बट यू शुड टॉक अबाउट इट, यू शुड डू रेगुलर चेकअप्स। अगर आपको लग रहा है मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी ईयरली चेकअप्स होने बहुत जरूरी है, वंस इन अ ईयर। की डेटा, ये एनएफएचएस का डेटा है। सैंपल जैसे 1 लाख मेन लिए थे, उन्होंने ये सर्वे किया था 15 से 54 ईयर्स का, और उन्होंने ये देखा 33% मेन, ये एनएफएचएस मेन टोबैको रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। 23% मेन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। 3% हैव डायबिटीज, एंड 3 to 5 जो है हार्ट डिजीजेस रिस्क आफ्टर एज 40 उनका बढ़ जाता है। अनीमिया इज राइजिंग इन अडोलेसेंट बॉयज, अडोलेसेंट बॉय जो यंग बच्चे हैं उनमें भी जो है अनीमिया राइज कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर माइक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक। ठीक है, देन एसटीआई की अवेयरनेस इंप्रूव हुई, बट प्रेवलेंस अभी भी 9% है और बढ़ रहा है। रूरल मैन ऑफन शो हायर डिजीजेस बर्डन, ऑफ कोर्स, क्योंकि रूरल मैन जो है उनको इतनी अवेयरनेस, इवन अर्बन मुझे लगता है कि इतनी अवेयरनेस नहीं है, अगर है तो बहुत कम लोगों में है,
बहुत ही कम मेन हैं जो एक्चुअली अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं। मेजरली क्या मुझे लगता है कि दे इग्नोर जो उनको फैमिली से, या अगर विमेन ने धक्का दे दिया, विमेन ने उनको अच्छा सा दे दिया तो खाएंगे, अदरवाइज दे विल नॉट पिक अप देमसेल्व्स, राइट? बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। ओके, क्यों क्यों ये रिस्क है? बिकॉज बिहेवियरल एंड सोशल फैक्टर्स है, मेडिकल हेल्प हम डिले करते हैं, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं, सोशल स्टिग्मा है कि क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे कि अगर मैं मुझे मेंटल या सेक्सुअल हेल्थ अगर मेरी अच्छी नहीं है और मैं उसके लिए कुछ हेल्प लेने जा रहा हूँ, दिस इज द बेसिस, यू हैव टू कम आउट, आपको इससे बाहर आना है। हेल्थ केयर ऑफ कोर्स, जो लिमिटेड रूटीन टेस्टिंग भी आप लोग नहीं कराते हैं ठीक से। लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, सिडेंट्री है, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ रही है, मिनिमम 30 मिनट की भी एक्सरसाइज लोग नहीं कर रहे हैं। स्लीप, स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, क्योंकि मेन को लगता है कि मैं फैमिली रन कर रहा हूँ, सो दे आर एट हायर स्ट्रेस, मतलब वर्क प्रेशर बहुत होता है। एंड न्यूट्रिशन गैप्स, ये सारे फैक्टर्स तो ही हैं, लेकिन न्यूट्रिशन गैप भी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट लो इनटेक है, क्योंकि वो सीरियल कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं, उनको भूख लगती है। अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी है, अगर आपकी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, तो आपको सीरियल्स की, कार्बोहाइड्रेट फूड्स की, शुगर की क्रेविंग भी बहुत ज्यादा होगी। तो आपको लगेगा हर वक्त मेरे अंदर ना लो एनर्जी है, क्योंकि आपको ये नहीं लग रहा कि शुगर से एनर्जी नहीं बढ़ती है, बढ़ती है। लेकिन शुगर खाने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी वापस ठीक नहीं हो रही, मुझे उतना लेथार्जिक फील कर रहा हूँ, सो इट इज कहीं ना कहीं वो हिडन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। सो इट्स नॉट, सो लोग क्या करते हैं, अगर मुझे वीकनेस लग रही है तो मैं ज्यादा कार्बोहाइड्रेट फूड खाएंगे, है ना, ज्यादा शुगर इनटेक लेंगे, लेकिन लोग ये नहीं सोचेंगे द रूट कॉज इज माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, विटामिन डी की, आयरन की, बी विटामिन की, जिंक की। ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है इतने इंपॉर्टेंट है, और हमारी आज की जो डाइट है वो 100% इसको मीट नहीं कर पा रही है। सॉइल क्वालिटी डिप्लीट कर चुकी है, इतना पोल्यूशन, फ्री रेडिकल्स, हम कितना हार्मफुल सब्सटेंसेस हम इतना बॉडी में लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज में कितना लॉसेस होता है फूड में, कुकिंग प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा जगह हम ओवर ग्रिल करते हैं, ओवर कुक करते हैं, फ्राई करते हैं, कितने सारे न्यूट्रिएंट उसी में लॉस हो जाते हैं, राइट? पालक में कितने विटामिन एंड मिनरल्स हैं, लेकिन हम उसको इतना पकाते हैं, इतना पकाते हैं कि हार्डली हमें 10 to 20% हमें उसमें से शायद न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, अदरवाइज तो वो भी खत्म हो जाए, राइट? सो टेक अवेज क्या है? प्रिवेंशन इज फर्स्ट। प्लीज रिमेम्बर, अडोलेसेंस ही, अगर आपके बच्चे हैं, भाई हैं, जो भी हैं, यंग हैं, उनको भी, तो जैसे अभी हमारा एक वेलनेस कैंप जो हुआ था पिंक साइक्लोथॉन में, वहां पे एक बहुत यंग एक लड़का आया था, एंड ही वाज सेइंग मैं तो ठीक हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे क्यों सप्लीमेंट्स की जरूरत है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो उनको ये माइंडसेट है कि मैं हेल्दी हूँ, अभी आप 20 में आपको लग रहा है क्योंकि आपके टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल्स पे हैं, आपकी बॉडी बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म है। बट ओवर अ पीरियड अगर आपने आज से ये डेफिशिएंसीज को, क्योंकि ये डेफिशिएंसीज सब में है, एवरीवेयर, क्योंकि हम हमारा फूड उतना दे नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, राइट? विटामिन डी तो वैसे भी फूड से मिलना बहुत मुश्किल है, हम सनलाइट में नहीं जाते हैं, हम काम ही नहीं करते, तो विटामिन डी तो सब में, ऑलमोस्ट 80 to 90% पॉपुलेशन इज डेफिशिएंट इन विटामिन डी। सो अगर विटामिन डी की कमी है तो आपको लेथार्जी होगी, आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी, आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है वो कम होगा। सो बहुत सारी चीजें इंपैक्ट होंगी, तो अर्ली हेल्थ चेकअप्स, प्रिवेंशन, अभी से अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान दें। कई लोग, ओके, कल मैं कुछ लोगों से मिली और वहां पे उन्होंने लिखा, उन्होंने पूछा कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये कब तक लेने हैं, कब तक मुझे सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये मेडिसिन नहीं है कि आपका एक कोर्स है। कोर एसेंशियल्स और बायोमेगा, मुझे लगता है ये बेसिक है, जैसे आप खाना खाते हो, आपको न्यूट्रिएंट्स की तो एवरीडे जरूरत है ना, एवरीडे आपको विटामिन चाहिए, एवरीडे मिनरल्स चाहिए, ये कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं है। सो प्लीज रिमेम्बर, जो आप गैप हो रहा है, जो आपको डाइट उतना नहीं दे पा रही है, जो गैप क्रिएट हो रहा है, उसके लिए आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। ये कोई मेडिसिन नहीं है कि आपको 3 महीने लेना है फिर छोड़ देना है। यस, आप ऑन एंड ऑफ करिए, लेकिन ये लाइफ टाइम की रिक्वायरमेंट है।
आपको तो विटामिन्स डाइट आपको खाना तो जिंदगी भर खाना है, राइट? आपके मसल्स, आपके ऑर्गन्स तो जिंदगी भर काम कर रहे हैं। सो उनको सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स एवरी डे चाहिए। सो यस, आप ये जरूर कर सकते हैं कि 3 महीने आपने लिया, आप 1 महीने का गैप दे दें, ताकि आपकी बॉडी, ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने में आपको अचानक से डेफिशिएंसी होगी। आपकी बॉडी को भी ब्रेक मिलेगा एंड देन यू कैन अगेन स्टार्ट ऑन एंड ऑफ। सो इट्स नॉट कि ये कोई कोर्स है 3 महीने का, 6 महीने का, राइट? लाइफस्टाइल चेंजेस, टोबैको प्लीज लिमिट, अल्कोहल लिमिट, क्विट। एक्चुअली टोबैको को तो छोड़ देना चाहिए, स्मोकिंग को छोड़ना है। और alcohol बहुत ओकेजनल, फिजिकल एक्टिविटी, प्रोटीन रिच, माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच डाइट आपको लेनी है। फोकस एरियाज कहाँ है? हार्ट, मेटाबॉलिक हेल्थ, मेंटल, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट? मेल फोकस प्रोग्राम्स, अगर आप वर्क प्लेस में हैं या आपकी सोसाइटी है तो वहां पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप स्पेसिफिकली मेन के लिए भी आप रख सकते हैं, राइट? ऐसे इनिशिएटिव्स अगर आप करेंगे तो ये अवेयरनेस होगी, लोगों को ये भी लगेगा ओके माय हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। सो मेन हेल्थ इन इंडिया इज नॉट जस्ट अ मेडिकल इशू, ये बिहेवियरल इशू है। लोग सोसाइटल चैलेंज, ये लोग अपने तरफ सोचना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो इट्स वेरी बैड, राइट? सो अवेयरनेस की जरूरत है, प्रिवेंशन की जरूरत है और लाइफस्टाइल चेंजेस की जरूरत है। सो कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो एक मेन को, यू नो, daily, it should be a part of your diet, it should be a part of your uh, lifestyle। जैसे लाइफस्टाइल में ये तो नहीं बोला ना कि आप 3 महीने एक्सरसाइज करें फिर आप मत करें। एक्सरसाइज तो आपको जिंदगी भर करनी है, खाना हेल्दी खाना तो आपको जिंदगी भर खाना है, क्योंकि आपकी बॉडी को ये चीज नीड है। वैसे ही कुछ बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जो आई थिंक नीड है हर किसी की, एवरी डे। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स कोर एसेंशियल्स, क्योंकि आपने देखा था माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बर्डन बहुत ज्यादा है। तो इसमें वो सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो हमें लगता है कि डेफिशिएंसी होने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं, जो हमें डाइट से 100% हमको नहीं मिल पाते हैं। सो ए बी कॉम्प्लेक्स, सी डी ई के, मैग्नी मिनरल्स में आपका कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी। आप, अब मैंने आपको वो स्लाइड दिखाई थी जहां पे आपने देखा था कि कैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हेल्प कर रहे हैं, कैसे एंटीऑक्सीडेंट्स लेना हमको जरूरी है। सो कोर एसेंशियल्स इज नॉट अ मेडिसिन, ये कोई कोर्स नहीं है, ये आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपको फूड से मिल रहा है, जो वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ये आपको कोर एसेंशियल्स आपको पूरा करके दे रहा है, राइट? बायोमेगा, सो ये भी हम सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, बट ओमेगा 3 जो है, अगर आप देखेंगे मेन में हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, आई हेल्थ, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जो आपके हर सेल का कंपोनेंट है। हर सेल जो मेम्ब्रेन्स है, हमारे हर बॉडी जो है, ऑर्गन जो है, टिश्यूज हर सेल से बने हैं, छोटे छोटे सेल से बने हैं। हर सेल्स की जो मेम्ब्रेन है, जो आउटर लेयर है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अगर जितने अच्छे होंगे, जितनी आपकी बॉडी उसमें सफिशिएंट होगी, उतना सेल हेल्थ अच्छी होगी। सेल का जो कम्युनिकेशन है, जो सेल सिग्नलिंग होता है, या आपके कह लें कि जो आपका जो सेल के जो फंक्शंस हैं, आपके ऑर्गन्स के जो फंक्शन है, वो सेल मेम्ब्रेन बहुत इम्पैक्ट करती है कि सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके सेल से बाहर जाना चाहिए। तो ये मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। अगर मेम्ब्रेन बहुत रिजिड होगी, स्टिफ होगी, तो जो न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए वो नहीं आ पाते, राइट? सो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उन मेम्ब्रेन्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, कम्युनिकेशन बहुत इजी बनाता है, राइट? सो ये एक बेसिक, मुझे लगता है जी ये दो ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हर किसी की बेसिक नीड है, राइट? 18+, इवन बच्चों की भी, बट अभी हमारे पास बच्चों के प्रोडक्ट्स नहीं है। बट 18+, एवरीबडी शुड हैव दिस, अनलेस एंड अनटिल अगर कोई आपको क्रिटिकल डिजीज है, क्रिटिकल इशू है, वहां पे हमें डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे इश्यूज होते हैं जहां पे कुछ न्यूट्रिएंट्स का रिस्ट्रिक्शन होता है, राइट? तो वहां पे हमें डॉक्टर से पूछना, जो हेल्दी हैं, जो थोड़ा बहुत दे आर गोइंग टूवर्ड्स ओबेसिटी या इनिशियल स्टेजेस है, वहां पे प्लीज टेक दिस। और ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर कोई कहे कि आप ये सारे सप्लीमेंट्स लें बट आप डाइट अच्छी ना रखें,
बट आप एक्सरसाइज ना करें, आप स्लीप और स्ट्रेस को आप मैनेज नहीं करेंगे, तो ये सप्लीमेंट्स भी कितने हद तक काम करेंगे, राइट? सो होलिस्टिक अप्रोच लेना कि आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छा कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बहुत सी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, उनकी इंटेंसिटी सिवियरिटी से बच सकते हैं, राइट? कोक्यूनॉन, क्योंकि आफ्टर 30 जब आपने देखा था फटीग बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, मसल फटीग, ब्रेन फटीग, तो कोक्यूनॉन क्या होता है, इसमें कोएंजाइम है। कोएंजाइम हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है, हमारे सेल्स इस कोएंजाइम को यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में, मतलब जो हम खाना खाते हैं, बी वाइटामिन की मदद से, कोएंजाइम की मदद से वो एनर्जी बनाते हैं। सो 30 के बाद क्या होता है, इसका जो प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर जाता है, या फिर कोई ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे डायबिटीज है, पीसीओएस जैसे लेडीज को होता है, हार्ट डिजीजेस होते हैं, तो वहां पे भी इसका जो हमारा जो सेल्स है ना वो ओवरवर्क होते हैं, क्योंकि हमें इतना ज्यादा हमें डिजीज बर्डन है, तो इस वजह से भी जो है ये कोएंजाइम का प्रोडक्शन कम होने लगता है। सो 30s के बाद अगर आपको ये लगता है कि मुझे बहुत लेथार्जी फील होती है, या फटीग लगता है, या मैं शाम को आते आते बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाता हूँ, सो दिस इज द बेस्ट बेस्ट, एंड ये जो कॉम्बिनेशन है ना कोएंजाइम का और एएलए का, ये इतना पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट आपको प्रॉपर्टीज देता है। सो हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे अच्छे रहे, प्रोटीन अच्छा रहे, एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे रहे, लाइफस्टाइल अच्छी रहे, तो आप किसी भी हाई रिस्क जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं आप उनसे बच सकते हैं, राइट? प्रोफ्लेवनॉल, क्योंकि हार्ट, ये जो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है इसमें और विटामिन सी, ये दोनों मिलके एक तो एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का रोल देते हैं। दूसरा ये जो है आपकी जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ब्लड वेसल्स को बेसिकली ये सपोर्ट करते हैं, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट सपोर्ट करता है, राइट? ये हमारे हार्ट हेल्थ को, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को, इम्यूनिटी को, स्किन हेल्थ को, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा लगता है। सो आई थिंक ये ऐसा नहीं है कि किसी को हार्ट डिजीजेस है तो ही लेना चाहिए, बिकॉज आजकल हम इतने ज्यादा फ्री रेडिकल्स अपनी बॉडी में ले रहे हैं, कुछ जनरेट भी होते हैं, कुछ हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, और वो जो फ्री रेडिकल्स है हमारे ब्लड वेसल्स को, हमारे हार्ट को कंटिन्यूअसली अफेक्ट करते जा रहे हैं, राइट? सो ये कोई मेडिसिन नहीं है कि आपको किसी को हार्ट डिजीज है तो आप इसको दो, दिस इज अ प्रिवेंशन, दिस इज नॉर्मल, मतलब आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी को सपोर्ट करेगा, आपकी इम्यून सिस्टम फंक्शन को सपोर्ट करेगा, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस देगा, राइट? देन मैग्नीकैल्डी फॉर बोन डेंसिटी, जैसे जैसे एज होती है, जैसे आपने देखा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो है, हार्मोन लेवल्स वो डिक्लाइन कर रहे हैं, वहां पे बोन डेंसिटी इंपैक्ट हो रही है। सो ये जो सिनेजेस्टिक रेशियोज है, मतलब इसमें जो रेशियो है, जो कॉम्बिनेशन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, बोरॉन, ये जो है आपके बोन डेंसिटी को सपोर्ट करता है, दिस इज अ बोन सपोर्ट सप्लीमेंट। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई डेफिशिएंसी, जैसे अगर आप में बहुत ज्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी है, कैल्शियम, इसलिए नहीं, इसका जो पर्पस है, जो बोरॉन होता है ना, वो आपके कैल्शियम जो अब्जॉर्ब हो गया आपकी बॉडी में, एक तो विटामिन डी आपके कैल्शियम को अब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, जो कैल्शियम अब्जॉर्ब हो चुका है उसको यूटिलाइज करना, उसको बोन तक ले जाने का काम बोरॉन करता है। मैग्नीशियम जो है विटामिन डी की एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। तो इन सब का सपोर्ट क्या कर रहा है, आपकी बोन डेंसिटी, आपका जो कैल्शियम है वो आपके बोन तक ले जा रहा है। सो दिस इज अ बोन हेल्थ, बोन डेंसिटी हेल्थ सपोर्ट सप्लीमेंट, राइट? हेपासिल ऑफ कोर्स, जैसे हमने देखा इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सॉरी इतने सारे फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, सो हमारा लिवर कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, राइट? हमारा वो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, प्लस जो हमारा लिवर है वो फैट को भी मेटाबोलाइज करता है, कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, मतलब बहुत काम है उसके लिवर के। सो मेन के लिए तो आई थिंक दिस इज अ मस्ट सप्लीमेंट, क्योंकि वो इतना स्ट्रेस है, ओवरवर्कड है, एंजाइटी है, राइट? इतना ज्यादा वो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, वो इतना काम कर रहे हैं। अल्कोहल कंजम्पशन जो है, स्मोकिंग मोस्टली आई थिंक काफी लोग करते हैं,
राइट। सो लिवर कितना आपका इम्पैक्ट हो रहा है, लिवर जो है वो एक नेचुरल, आपकी बॉडी का नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है, उसको भी तो सपोर्ट चाहिए। प्लस लिवर आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है, वो ऐसा एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, बाइल, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसमें बायोटिन भी है, आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को वो मेटाबोलाइज कर रहा है, यूज कर रहा है लिवर, राइट। तो वो स्टोर करता है, लिवर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, जैसे B12 है, के है। आपके जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, आपकी मसल्स में स्टोर करवाता है, बहुत फंक्शन है। सो दिस इज अ लिवर डिटॉक्स सपोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिसमें बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। मिल्क थिजिल, मिल्क थिजिल इज अ हर्ब। ये मिल्क से आप प्लीज रिलेट मत करिए, मिल्क थिजिल एक एक प्लांट का नाम है, राइट। NAC, ALA, आइनोसाइटॉल, ग्रीन टी, ये सारे जो जो ये मिल के जो काम करते हैं ना, आपके लिवर को एक बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं। फाइबर जी, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी डाइट्स में फाइबर लैक करता है, और फाइबर के बहुत रोल होते हैं। फाइबर आपके डाइजेशन के लिए, आपके जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको, जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो ट्रैप कर लेता है, राइट। आपके ग्लूकोज लेवल्स को, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने के, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, बिकॉज ये जो सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर का कॉम्बिनेशन है, ये क्या करता है, जो सॉल्युबल फाइबर है वो पानी में घुल के एक जेल लाइक सब्सटेंस बनाता है। तो वो आपके एक्स्ट्रा फैट को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को ट्रैप करता है और आपके सिस्टम से बाहर निकालता है। ये आपके जो इंटेस्टाइन में, जो गट में आपके हेल्दी बैक्टीरिया है, ये उनका फूड भी है। फाइबर वो खाते हैं, उस पे फीड करते हैं और वो ग्रो करते हैं। तो आप, और इवन अगर आप ये देखेंगे, जो गट हेल्थ है ना, अ, आपकी गट हेल्थ, आपका जो गट में माइक्रोबायोम है, उसको अगर आप अच्छा रखते हैं, तो आपकी जो गट है वो आपके ब्रेन से भी लिंक्ड है, आपके लिवर से, आपके स्किन से। अगर आपकी गट अच्छा है तो आपकी ओवरऑल, आपके आजकल अगर आपने सुना होगा, बहुत कुछ गट से ही रिलेट करता है। कितने आपके जो डिजीजेस हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, अगर आपने गट को अच्छा रखा, गट की क्लीनिंग करवाते रहे, गट में अच्छा फाइबर दिया, आपके माइक्रोबायोम बहुत अच्छा है, तो आपके कितने इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। एंड वी इंडियन पॉपुलेशन, हम हार्डली 50 से 60% जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है ना, उसका हार्डली हम 50 to 60% ही कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, एंड दैट्स ऑल। ये जो मैंने आपको सप्लीमेंट्स बताए, ये बेसिक, एवरी वन शुड हैव, मतलब आप कोर एसेंशियल्स बायोमेगा तो ऐसा है जो आपको लेना ही लेना है, राइट। प्रोफ्लेवेनॉल, कोकिनॉन जो है, आप देख सकते हैं, इफ यू आर इन 30s 40s, अगर आपको लगता है कि मेरे एनर्जी डिप्लीशन बहुत है, आपको हार्ट हेल्थ के लिए सपोर्ट चाहिए, आपको ओवरऑल एनर्जी के लिए हेल्प चाहिए, क्योंकि जो ये कोएंजाइम है ना, ये आपके हार्ट मसल्स में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है, क्योंकि हार्ट मसल्स को सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, आपके हार्ट को ग्रेजुअली हार्ट फंक्शन भी अफेक्ट होने लगता है, राइट। बोन डेंसिटी, ये डिपेंड करता है नीड टू नीड। अगर आपको लगता है कि आपकी बोन डेंसिटी इम्पैक्ट हो रही है, आपको लगता है कि आपको बोन पेन्स थोड़े से इनिशिएट हो चुके हैं, या आपको कहीं लगता है कि मेरी मसल स्टिफनेस बहुत है, वहां पे भी ये आपको हेल्प करेगा। एंड ऑफ कोर्स, जो मेन के लिए जो मुझे 3 सप्लीमेंट्स जरूरी लगते हैं, विच इज कोरेसेंशियल्स, बायोमेगा, हेपासिल, इस 3 बेसिक सप्लीमेंट्स जो सबको, सब मेन को लेने चाहिए। देख कि आजकल जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट है उसको देखते हुए, जो स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स हैं उसको देखते हुए, जो डाइट है, जो लाइफस्टाइल पैटर्न है उसको देखते हुए। सो थैंक यू सो मच। आज बहुत बड़ा वो नहीं था। एंड इफ देर आर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि मेन हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी विमेन हेल्थ है, राइट। सो आप ईयरली चेकअप जरूर कराएं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जैसे मैं विमेन को बोलती हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक टाइम के बाद बहुत जरूरी है, आपके मसल मास और बोन डेंसिटी को नॉर्मल रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए। तो उतनी ही जरूरी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, एक्सरसाइज है, वॉक है, वो मेन के लिए भी जरूरी है।
राइट। अगर आप एक फैमिली में मेन विमेन हेल्दी हैं तो आई थिंक बच्चे उसी से सीखते हैं। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, राइट, कि आप क्या कर रहे हैं। आप सिर्फ अपना आप लाइफस्टाइल अच्छा नहीं करेंगे तो आप बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते। अगर मेन विमेन मिलके एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे तो ऑटोमेटिकली जो बच्चे हैं उनसे सीखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके जैसा ही करना चाहते हैं, राइट। अगर आप जनरली आप ये देखेंगे जो फैमिलीज जिसमें ओबेसिटी होती है, जो मेन विमेन दोनों ओबीज होते हैं उनके बच्चे भी जनरली ओबीज होते हैं। जो मेन विमेन अगर अपने अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, एक्टिव होते हैं, जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, उनके बच्चे भी उतने ही एक्टिव और हेल्दी होते हैं, राइट। सो ओके, देर आर क्वेश्चंस। ओके, कॉम्बो पैक बिल्कुल हम ये सजेस्ट फीमेल के जॉइंट्स एंड वेन प्रॉब्लम के लिए। ऑफ कोर्स देखिए, कोर एसेंशियल्स बायोमेगा तो बेसिक है जो आप हर फीमेल को लेना चाहिए। जॉइंट्स के लिए मैग्नीकैल्डी और प्रोकोसा आप ऐड कर सकते हैं। सो कोर एसेंशियल्स, ओमेगा, प्रोकोसा एंड आपका मैग्नीकैल्डी इज फॉर जॉइंट्स, फॉर जॉइंट हेल्थ एंड बोन हेल्थ। दोनों सारे चाहिए, जॉइंट के साथ बोन हेल्थ भी चाहिए। और भी डेफिशिएंसीज जो हैं वो बहुत जरूरी है। सो आज मेन हेल्थ की बात करें, सो लेट्स हैव क्वेश्चंस ऑन मेन हेल्थ ओनली। अगर कोई मेन की क्वेश्चंस है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, आप क्या कितने फ्रीक्वेंटली आप लोग अपने हेल्थ चेकअप्स कराते हैं? मेन जितने भी यहाँ मेन है, अगर विमेन भी है तो उनके जो फैमिली में मेन है, हाउ फ्रीक्वेंट, क्या आप ईयरली वंस करा रहे हैं या 6 मंथ्स में एक बार करा रहे हैं? हाउ फ्रीक्वेंट आर यू गेटिंग योर टेस्ट डन? सो 1 ईयर, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप अपने सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, डाइट अच्छा रख रहे हैं, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप ईयरली चेकअप्स करा रहे हैं तो मतलब आप, ओके, अभय जी भी 1 ईयर में एक बार कराते हैं, दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने अपना ध्यान रख रहे हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स करा रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। ओके, दैट्स गुड। और कितने कितने लोग जो हैं वो वेट ट्रेनिंग करते हैं, या कुछ भी अच्छी एक्सरसाइज, एटलीस्ट 40-45 मिनट्स, 1 आवर? ओके, राम जी कह रहे हैं हाउ टू गेन मसल एंड वेट। मसल और वेट भी गेन करना है। ओके, सो राम जी, एक तो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। देखिए, 50+ में मसल के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर मसल मास आपको बढ़ाना है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रोटीन अच्छा इंटेक होना चाहिए। प्रोटीन में जैसे आप कोशिश करें, जो फॉर एग्जांपल अगर ब्रेकफास्ट में अगर आप पोहा या कुछ सीरियल ले रहे हैं तो साथ में कोई एक प्रोटीन जरूर ऐड करें, जैसे एग है, पनीर है, आपके बॉइल्ड चना है, स्प्राउट्स हैं। देन मिड मॉर्निंग में आप फ्रूट लें, दोपहर में भी राजमा, चना, दाल, चिकन या जो भी ऐसा प्रोटीन है वो ऐड करें। शाम को हेल्दी स्नैक्स लें, रोस्ट चना, मखाना, आप बेसन का कुछ ले सकते हैं, सत्तू ड्रिंक बहुत अच्छा होता है। इवन प्रोटीन, हमारे जो न्यूट्री मील है, दैट हैज वेरी वेरी गुड क्वालिटी वे प्रोटीन, उसमें 24 विटामिन्स मिनरल्स भी हैं, वो ले सकते हैं। प्लस शाम को, और वेट ट्रेनिंग, जब आप प्रोटीन इंटेक अच्छा रखते हैं, साथ साथ आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, तब आपका मसल मास बढ़ता है। अगर आप सिर्फ प्रोटीन लेते रहेंगे और मसल, आप वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो मसल मेंटेनेंस होगा, जितनी मसल है आपकी उतनी ही रहेगी। लेकिन जब आप उसको बढ़ाना चाहते हैं तो डाइट प्लस प्रोटीन प्लस एक्सरसाइजेस का जब आप कॉम्बिनेशन रखते हैं तब मसल मास बढ़ता है। ओके,
टेस्ट क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इज आप जो टोटल जो बेसिक बॉडी टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, आपकी सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट होता है, ब्लड पैनल का टेस्ट होता है, देन HbA1c जो आपके लास्ट 3 मंथ्स का एवरेज ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बताता है, HbA1c आप जरूर चेक कराएं। पैनल, किडनी पैनल, आपका HbA1c, फास्टिंग ग्लूकोज, राइट, ये जो एक कॉम्बो होल बॉडी चेकअप का जो कॉम्बो है, उससे आपको बहुत सारी चीजों का पता लग जाता है। लिवर में सूजन कराए कि क्यों है, राइट, इसके लिए हम कोई सप्लीमेंट्स ऐसे ऐसे रैंडमली नहीं सजेस्ट कर सकते। उनकी हिस्ट्री को समझना, वो क्या है, क्या डायग्नोसिस हुआ है, क्या वो कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, क्या स्टेज है, ऐसे बिना इसके हम सप्लीमेंट्स हम विदाउट ये सारी चीजें देखें और डॉक्टर का रिकमेंडेशन बिना हम कोई सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं कर सकते। शुगर हेल्थ प्रॉब्लम है, ओके। सो डायबिटीज या शुगर के लिए एक तो ऐसा है कि जो जिनके डायबिटीज हैं, वो जो डॉक्टर ने बोला है उनकी मेडिसिन या जो उनका जो रूटीन है वो चलता रहेगा। साथ में ये तीन चीजें आप मैंडेट मैंडेट उनको दे सकते हैं। अगर उनके डॉक्टर कोई और सप्लीमेंट्स नहीं ना, बहुत जरूरी है। सो कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, फाइबर जी, और बहुत डिप्लीटेड रखते लगते हैं, तो ये चार सप्लीमेंट्स, इवन हेपासिल इज वेरी गुड। अगर आप बेसिक 2-3 सप्लीमेंट्स पे ही रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो कोर एसेंशियल्स, बायोमेगा, फाइबर जी। अगर आप एक और ऐड कर सकते हैं तो हेपासिल और कोकिनॉन विल ऑल्सो वर्क वेरी वेल टुगेदर। लेकिन प्लीज ये याद रखें कि लोग सोचते हैं कि हम ये लेंगे और हम डाइट पे ध्यान नहीं देंगे, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो ये सप्लीमेंट्स शुगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डायबिटीज का मैनेजमेंट जो है वो तभी होता है जब आप होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं। आप डाइट को अच्छा रखते हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं, अच्छा प्रोटीन लेते हैं, अच्छा फाइबर लेते हैं, आप डेली एक्सरसाइज एटलीस्ट 4 to 5 days अ वीक एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, सो यू हैव टू टेक मेडिसिन। साथ में ये न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने चाहिए, हार्मोन रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज हम विमेन की बात नहीं कर रहे हैं, जब हम PCOS का सेशन लेंगे, वी आई विल टॉक अबाउट दैट। ओके, और कोई क्वेश्चंस हैं? आई थिंक मोस्टली हमने ये क्वेश्चंस ले लिए हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आज हम ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।